अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल सिद्रा व्लॉग। तो आज है संडे और संडे को मैंने 2-4 किस्म की वेजिटेबल्स मंगवा ली थी और मैं इनको कट करके रख दूँगी। अम्मी पालक बना रही थी, पालक को साफ़ करके रख रही थी क्योंकि पूरे हफ्ते का मील प्लान कर लिया था, तो इस वजह से उसके लिए मुझे वीकली जो है वेजिटेबल्स या किसी चीज़ की ज़रूरत थी। तो सब कुछ मैंने बाबा को बता दिया था, तो उन्होंने ला दी हैं। अब मैं करेले कट करके वो भी फ्राई करके रख लूँगी। मटर के दाने निकाल लेंगे हम लोग और पालक को भी बॉयल करके रख लेंगे। लेकिन फिर बाद में हमारा प्लान हुआ कि हम पालक गोश्त आज ही बना लेते हैं, संडे को साथ तड़के हुए चावल बना लेते हैं। तो चलें जी, सबसे पहले तो मैं करेले वॉश कर लूँगी और फिर इनको बारीक कट कर लूँगी। शलजम को मैंने एज़ इट इज़ रख लिया था क्योंकि ये कल हम बना लेंगे। फिर ज़्यादातर लोग करेले जब काटते हैं तो उनके ऊपर से छिलके भी रिमूव कर लेते हैं और अंदर से बीज भी निकाल लेते हैं, लेकिन हम लोग इसी तरह ही रख लेते हैं। ये क्रंची से अच्छे लगते हैं इस तरह। थोड़ी देर के लिए नमक लगा के मैंने रख लिया है। नमक बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, हल्का सा लगाना है। उसके बाद हम डायरेक्ट फ्राई कर लेंगे। और मटर के दाने भी निकाल लिए गए हैं। सब्जियां तो सारी डन हो गई हैं जिनको कट करना था, और फिर बाकी अब हम यहाँ ये जो हमारा लिविंग एरिया है इसको भी हम साथ साथ क्लीन कर लेंगे। ज़्यादातर हम लोग इधर ही बैठते हैं, तो इस वजह से कोशिश यही होती है कि इसको ज़्यादातर साफ़ रखा जाए, इस एरिए को। तो जी, अब मैंने बिल्कुल 1 पौवा चम्मच का ऑयल का चम्मच लिया है इसमें, और इसके अंदर सारे करेले ऐड करके हल्की आंच पे फ्राई करती रहूँगी। बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं मैं करती हूँ, ताकि इस तरह से क्रंचीनेस इसका ख़त्म नहीं होता। और मटर को मैं रख दूँगी फ्रीज़र में, साथ साथ पालक भी बॉयल करने रख रही हूँ। किसी दिन मटर का पुलाव बना लूँगी, और या फिर कीमा मटर बना लिए जाएंगे, तो इस तरह से यूज़ हो जाएंगे। हल्की आंच पे करेले रख दिए हैं और ये हल्का हल्का थोड़ी देर बाद मैं इसको स्टर करती रहूँगी। जब तक ये जी दोनों चीज़ें हो रही हैं, तब तक ये वाला एरिया भी, इस पर भी मैं सफाई वगैरह कर लूँगी, क्योंकि सब्जियां बनाई हैं, काफ़ी ज़्यादा पत्ते इधर गिर गए थे, और इस एरिए को साफ़ कर लिया जाएगा। क्योंकि संडे है, संडे को हेल्पर की भी छुट्टी होती है, तो ये हम लोगों के डबल काम हो जाते हैं। ये 8 से 10 मिनट की वीडियो के अंदर क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है, ये तो बस रैंडमली हम लोग दिखा देते हैं। लेकिन आपको पता ही है कि जब काम बंदा शुरू करता है तो फिर कितना मेस क्रिएट होता है, और साथ साथ फिर क्लियर भी करना पड़ता है। ये देखें, मैं थोड़ी देर बाद एक साइड से ये सारे करेले हो गए हैं, इनको मैं स्टर कर लेती हूँ। साथ साथ किचन को भी मैंने वॉश कर लिया था, क्योंकि संडे को नाश्ता लेट होता है, तो दोपहर के खाने की छुट्टी होती है, और शाम को हम लोग फिर 6-7 बजे तक खाना खा लेते हैं। बीच में दरमियान में हम लोग फ्रूट्स वगैरह चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, तो इसीलिए हम लोग फ्री होके यही काम कर रहे थे। तो अब जी बारी आती है कमरों की क्लीनिंग की। मैंने साथ साथ बेडशीट्स भी चेंज कर ली। उतनी देर में पालक हमारी बॉयल हो चुकी थी, तो उसको मैंने साथ ही ठंडे पानी से थोड़ा सा निकाल के और थोड़ा सा नुचड़ने के लिए रख दी थी, ताकि इसका सारा पानी निकल जाए और थोड़ा सा कूल डाउन हो जाए, तो मैं फिर इसको फ्रीज़ कर लूँगी। अम्मी साथ साथ बॉयल कर रही थी दूध, और उन्होंने फिर कहा कि ऐसा करते हैं, क्यों ना हम आज पालक गोश्त ही बना लें, वरना प्लान था शलजम गोश्त का। उतनी देर में हमारा दरवाज़ा नॉक हुआ है, तो साथ वाली नेबर से हमारी एक आयशा बच्ची है, वो हमारे लिए खीर ले आई थी।
फिर हमारा प्लान चेंज हुआ तो पालक गोश्त के लिए आ गए और फिर पालक को मैंने फ्रीज़ करने की बजाय बॉयल कर लिया था। और हमारा एक और फ्रिज ऊपर वाले पोर्शन में पड़ा हुआ है, वो वैसे ही हमने रखा हुआ है एक्स्ट्रा के तौर पे, ताकि कुछ एक्स्ट्रा जो भी सामान आता है हम लोग इसमें रख देते हैं। तो हलवा कद्दू जो था वो मैंने एज़ इट इज़ रख दिया था, ताकि बाद में हम फिर किसी दिन बना लें, ये कौन सा जल्दी ख़राब हो जाता है। और ऊपर से अम्मी को मैंने गोश्त ला के दे दिया ताकि पालक गोश्त बनाने की तैयारी हो जाए। उतनी देर तक मेरे सारे करेले जो थे वो कूल डाउन हो गए थे और इसको मैं एक साफ़ से शॉपिंग बैग में भर के फ्रीज़र में रख दिया ताकि ये भी फ्रीज़ हो जाए। तो अब बारी आती है मेन खाना बनाने की। तो हम लोग बना रहे हैं पालक गोश्त और इसके लिए ये इंग्रेडिएंट्स है कि आपने ऑयल में 2 प्याज लेके फ्राई कर लेने हैं, छोटे साइज़ के। प्याज हल्के से फ्राई हो जाएं तो इसके अंदर हमने लहसुन अदरक का 1-1 चम्मच पेस्ट डाल लेना है और इन सब चीज़ों को हल्का सा फ्राई करना है। साथ ही हमने मटन डाल दिया था और मटन को लहसुन अदरक के साथ ही हमने अच्छा सा फ्राई करना है। मेरा ख्याल है संडे के दिन तो सबका ही बिज़ी गुज़रता है। और फिर इस पॉइंट पे थोड़ा सा फ्राई करने के बाद हमने नमक, मिर्च, हल्दी और साबुत पिसा हुआ धनिया डालकर थोड़ा सा पानी डालकर इसको भून लेंगे हम अच्छी तरह से। चिकन हो या गोश्त हो, अच्छा सा भुना हुआ हो तो उसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाती है और उसका टेस्ट भी डेवलप हो जाता है। तो इस चीज़ का प्लीज़ मेक श्योर कर लिया करें कि आप अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लिया करें। और फिर मैंने इसमें 1 गिलास अम्मी ने पानी डालकर गलने के लिए रख दिया था। उतनी देर में मैंने भी नहा के चेंज कर लिए कपड़े और फिर ये शाम का 5 बज रहे थे तो मैंने कहा क्यों ना थोड़ा सा फ्रूट्स खा लिए जाएं। सारा दिन का पता ही नहीं लगा, काम में लगे रहे हैं तो हल्का फुल्की सी भूख लगी है तो हम लोगों ने फ्रूट काट के वो खा लिए। गोश्त गल चुका था। प्रेशर कुकर मैंने खोल के उसको देखा तो काफ़ी हद तक गोश्त गल गया है। तकरीबन 50% से ज़्यादा हमने गोश्त गला लेना है और इसमें हमने दही डाल देनी है इस पॉइंट पे। और दही डालकर भी थोड़ा सा भूनेंगे, उसके बाद पालक डालकर रख देंगे हम हल्की सी आंच पर ताकि पालक भी अच्छी तरह से पक जाए। ये हम लोगों ने इसमें 1.5 चम्मच तकरीबन गरम मसाला भी डाला है। जितनी देर में गोश्त और ज़्यादा भुन रहा था तो एक साइड पे अम्मी ने ज़ीरे वाले तड़के वाले चावल बना लिए हैं और इसकी रेसिपी मेरा नहीं ख्याल किसी को देने की ज़रूरत है, ये तो काफ़ी इजी होते हैं, ये सबको ही बनाने आते हैं। चावल को तो दम लगा दिया है और साथ साथ ये गोश्त भी भुन गया। अब टाइम है इसमें पालक डालने की, तो हम लोगों ने इसमें पालक भी डाल लिया। पालक डालकर थोड़ी देर के लिए चलाएंगे, इसको हिलाएंगे और फिर हम इसको लिड लगा के थोड़ी देर रख देंगे, तकरीबन 15 से 20 मिनट हल्की आंच पे रहने देंगे। तो अब हो गया था मगरिब का टाइम, तो साथ ही फिर मैंने नमाज़ पढ़ी। साथ साथ घर के कामों के साथ साथ ये सब चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं, नमाज भी और थोड़ी सी तिलावत की। और मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगी कि ईद मिलादुन्नबी था तो इस वजह से सामने वालों ने लाइटिंग लगाई हुई थी और काफ़ी अच्छा सा लग रहा था, तो मैंने कहा मैं क्यों ना अपने व्यूवर्स को भी दिखाऊं। और जी हम लोगों ने मगरिब की नमाज के बाद खाना खाया और साथ ही किचन को क्लीन किया। तो जी इस तरह से हो गया हमारा संडे का एंड। तो मैं अपने व्लॉग का भी एंड करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।